हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10वीं की कविता आत्मत्राण, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बांग्ला भाषा में। और बाद में इस कविता का, इस प्रार्थना गीत का अनुवाद किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस कविता में कवि प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से अपने भीतर के भय से मुक्ति के लिए, क्योंकि ये एक प्रार्थना गीत है जो कि बाकी जितने प्रार्थना गीत है उनसे अलग है। अब वो किस अर्थों में अलग है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्रार्थना गीत है इसमें कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर आप मेरी मदद उस प्रकार मत करना जैसे लोग कामना करते हैं। लोग कामना करते हैं बच्चों, जैसे कि मुझे दुख मत देना, मेरी रक्षा करना, मुझे धन दौलत देना। ऐसी प्रार्थना तकरीबन सब लोग करते हैं ईश्वर से। लेकिन यहाँ पर जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं उन्होंने प्रार्थना की है कि ईश्वर आप मुझे उस जो दुख है उसको पार करने की शक्ति देना, मुझे उस दुख से मत बचाना बल्कि उस पे विजय प्राप्त करने की मुझे शक्ति देना, मुझे भीतर से मजबूत बनाना। तो इसमें कवि कहते हैं कि जैसे आत्मत्राण, आत्मत्राण का अर्थ होता है अपने भीतर के भय से मुक्ति, अपनी आत्मरक्षा की प्रार्थना कवि ईश्वर से कर रहे हैं। तो चलिए बाकी अब हम देखते हैं कि कवि ने किस प्रकार प्रार्थना की है ईश्वर से, वो आपको कविता पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय। कवि कहते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ, कि आप मुझे मुसीबत से बचाओ, जो दुख की घड़ी है आप उसमें मुझे बचाओ, विपत्ति के समय मेरी रक्षा करो, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। केवल इतना हो करुणामय, करुणामय का अर्थ है यहाँ पे ईश्वर, कि हे ईश्वर दूसरों पर दया करने वाले, केवल इतना कर देना, कभी न विपदा में पाऊं भय। विपदा का अर्थ होता है मुसीबत और भय का अर्थ होता है भयभीत, कि कभी भी मैं मुसीबत में घबराऊं नहीं, भयभीत ना होऊं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि कहते हैं दुख ताप से व्यथित, दुख ताप का अर्थ होता है दुख और कष्ट, से व्यथित का अर्थ होता है व्याकुल या दुखी, और चित्त का अर्थ होता है हृदय। सांत्वना का अर्थ होता है तसल्ली देना। तो कवि कहते हैं कि यदि दुख और कष्ट से दुखी मेरे हृदय को अगर आप सांत्वना नहीं दे सकते तो मत देना, पर इतना हो वे करुणा में, परंतु ईश्वर प्रभु केवल इतना कर देना, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। जय का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, उस पे विजय पा लेना। तो कहते हैं कि जो दुख की जो घड़ी होगी उस पे मैं विजय प्राप्त कर सकूं, मतलब उस दुख को मैं पार कर सकूं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानुष्य। कवि कहते हैं कोई कहीं सहायक ना मिले, सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाला। तो कहते हैं कि यदि कोई सहायता करने वाला ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। तो अपना बल पौरुष का अर्थ होता है कि जो भीतर की जो ताकत होती है, जो मनोबल होता है इंसान का, पराक्रम होता है, वो मेरा डावाडोल ना हो। कवि कहते हैं कि कोई अगर सहायता करने वाला ना मिले मेरे दुख की घड़ी में तो कोई बात नहीं, तो भी जो मेरे भीतर का बल पौरुष है, जो मेरा पराक्रम है, वो डावाडोल ना हो। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही। कवि कहते हैं यदि मुझे हानि ही हानि उठानी पड़े, दुख ही दुख उठाने पड़े जगत में, मतलब संसार में, लाभ अगर वंचना रही, लाभ अगर मुझे, वंचना का अर्थ होता है धोखा देना,
कि कवि कहते हैं यदि मुझे संसार में हानि ही हानि उठानी पड़े, दुख ही दुख उठाने पड़े और लाभ, अगर लाभ मुझे धोखा देता रहे तो भी मन में न मानूं शय, तो भी मैं मन में अपना शय, शय का अर्थ होता है सर्वनाश, कि इसको अपना अंत या सर्वनाश ना मानूं। कवि का कहने का अर्थ है कि जो भी दुख की घड़ी मेरे ऊपर आए मैं उससे घबराऊं नहीं, उससे मेरा बल पौरुष ना हिले और मैं उसको अपना सर्वनाश ना मान बैठूं। यदि मुझे हानि ही हानि, दुख ही दुख मिले और लाभ अगर मुझे हमेशा धोखा देता रहे, मुझे ना मिले, तो भी मैं अपना क्षय ना मानूं, अपना सर्वनाश ना मानूं। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। अब कवि कहते हैं मेरा त्राण करो, त्राण का अर्थ होता है रक्षा करना, कि मेरी रक्षा करो अनुदिन मतलब प्रतिदिन। तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, कि तुम प्रतिदिन मेरी रक्षा करो, ये मेरी आपसे प्रार्थना बिल्कुल नहीं है। बस इतना होवे करुणा में, बस इतना कर देना ईश्वर, तरने की हो शक्ति अनामय। तरने मतलब पार करना, और अनामय का अर्थ होता है रोग रहित रह के, जब शरीर में कोई रोग ना हो, निरोगी काया के साथ। तो कवि कहते हैं कि बस इतना कर देना कि उस दुख को मैं पार कर सकूं बिना किसी रोग के, मतलब इतनी ताकत मुझे देना कि मैं उस रोग रहित या स्वस्थ मन से उस दुख को पार कर सकूं। आप मेरे इतनी ताकत देना मुझे अंदर से कि मैं घबराऊं ना। मेरा लाभ अगर लघु करके, ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। अब कवि कहते हैं मेरा भार, भार का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे दुख, कि अगर मेरे दुख को लघु, लघु का अर्थ होता है कम करके, ना दो सांत्वना नहीं सही, कि यदि मेरे दुख को कम करके आप मुझे सांत्वना अर्थात तसल्ली अगर नहीं दे सकते तो ना सही। केवल इतना रखना अनुनय, केवल मेरी इतनी विनती है आपसे। अनुनय का अर्थ होता है विनय या विनती, कि मेरी सिर्फ इतनी विनती है आपसे, वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मैं उसको, मतलब वहन का अर्थ होता है मतलब सहन करने की जो शक्ति होती है वो होता है वहन, और निर्भय का अर्थ होता है भय रहित, कि मैं उसको जो भी मुझे दुख तकलीफ मिली है उसको अगर सांत्वना नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, इतना कर देना कि मैं उस दुख तकलीफ को बिना किसी भय के बर्दाश्त कर सकूं। नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। कवि कहते हैं कि नतशिर होकर, नतशिर मतलब सर को झुकाकर, सुख के दिन में, कि जो सुख के दिन मेरे जीवन में आएंगे। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं बच्चों दरअसल कि इंसान की फितरत होती है कि जब दुख उस पर पड़ता है तो वो ईश्वर को याद करता है, हर घड़ी उसके सामने सर झुकाता है, माथा टेकता है, और सुख के दिनों में वो ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि नतशिर होकर सुख के दिन में, कि जब मेरे जीवन में सुख के दिन होंगे, सुख की घड़ी होगी, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, कि मैं तब भी आपका मुख देखूं। तब का मतलब होता है आपका, मुख मतलब चेहरा, पहचानूं मतलब देखूं, छिन छिन में पल पल, छिन छिन का अर्थ होता है पल पल। तो कवि कह रहे हैं कि अपने सुख के दिनों में भी मैं आपका चेहरा पल पल निहारूं, मतलब कि मैं आपको किसी भी समय भूलूं नहीं, आपसे प्रार्थना करता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अब यहाँ कवि कह रहे हैं दुख रात्रि, दुख रात्रि का यहाँ पे अर्थ है बच्चों कि दुख का जो समय होता है, दुख के दिन जो होते हैं, रात्रि का अर्थ यहाँ पे रात नहीं है, कवि का अर्थ है कि दुख के दिनों में
वंचना मतलब धोखा, धोखा देना या छल देना। तो जिस दिन दुख के दिनों में यदि मुझे, निखिलमयी का अर्थ होता है संपूर्ण संसार, तो वो कहते हैं यदि संपूर्ण संसार मेरे दुख के दिनों में मुझे धोखा दे, मेरी मदद ना करे, उस दिन ऐसा हो करुणामय, उस दिन ऐसा हो ईश्वर, तुम पर नहीं करूँ नहीं कुछ संशय। संशय का अर्थ होता है संदेह करना। तो कहते हैं कि उस दिन ऐसा हो कि उस दिन भी मैं आप पे कोई संदेह ना करूं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में आपके प्रति भक्ति भाव सदा बना रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना कवि कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि कवि ने किस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना की है दुख की घड़ी में अपने आप को बचाने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रार्थना गीत है आत्मत्राण, ये बाकी जो प्रार्थना गीत होते हैं उनसे किस मायने में, मतलब किन किन बातों में उससे भिन्न है। यहाँ पर कवि ने एक बार भी ईश्वर से ये नहीं कहा कि आप खुद आकर मेरी रक्षा करना या मुझे दुख मत देना, मेरे जीवन में दुख कष्ट मत आने देना। कवि को पता है कि सुख और दुख जीवन के सीधे चलने वाले पहिए होते हैं, कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। तो जैसे सुख इंसान सुख को जीता है, उसी प्रकार दुख को भी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसीलिए वो ईश्वर से अपने भीतर अपने बल पौरुष को मजबूत करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो ये थी कविता आत्मत्राण। मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है या कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्द से जल्द आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही एक और नेक्स्ट अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय।